वही देखा कि ये लोग खुले आसमान के नीचे वो तालपत्री का घर बांध के कपड़े के झूले में एक 6 महीने के बच्चे को झूला के बहुत ही विकट परिस्थिति में रह रहे हैं। मतलब मैंने कहा कि हम आज़ादी के 75वीं सालगिरह मना चुके हैं, आज हम लोग अमृतकाल के अंदर है, लेकिन फिर भी इस तरह की परिस्थिति महाराष्ट्र जैसे स्टेट में होना बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। के आदेश से टूट रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिला दूं, हाई कोर्ट के ऐसे कई बिल्डिंगों पे आदेश है जिन पर आज भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, आज हमने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर लोगों को कंबल बांटने का, ब्लैंकेट बांटने का सोचा था, और यहाँ आके परिस्थिति देखा तो अभी ऐसा लग रहा है मच्छरदानी भी बांटनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत परिस्थिति खराब है यहाँ पर, मच्छर का भी बहुत ये है। तो इसीलिए अभी हमने आज ब्लैंकेट बांटा है, मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर मच्छरदानी बांटेंगे, क्योंकि माँ जीवदानी के आशीर्वाद से, जीवदानी ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर खिचड़ी का बंदोबस्त तो हो गया है, परंतु ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन इन लोगों का होना जरूरी है। मनपा प्रशासन ने 7 इमारतें तोड़कर सैकड़ों परिवार को बेघर कर दिया है, जो कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं के चलते जीवन यापन खुली सड़क के खुली आसमान के नीचे कर रहे हैं। ये जो परिस्थिति, इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन? इस परिस्थिति का जिम्मेदार उस वक्त के नगर सेवक, उस वक्त का महापौर, उस वक्त के आमदार, दोनों विधानसभा, नालासोपारा विधानसभा, वसई विधानसभा, ये सभी लोग उस वक्त के, और उसके अलावा उस वक्त के हमारे कमिश्नर महानगर पालिका के, उस वक्त के यहाँ के जो भी इस प्रभाग समिति के जितने भी अधिकारी हैं, जिनके आंख के नीचे और जिनके छत्र छाया में ये इल्लीगल बिल्डिंग बने, वो सब लोग हैं। मैडम, अभी 2 दिन बाद बताया जा रहा है कि फिर से कार्रवाई होगी। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर से हजारों परिवार बेघर होंगे। तो इन सारे जो लोग हैं, इनका स्थायी हल क्या है इनकी समस्याओं का? देखिए कैसा है, कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा, परंतु हम लोग एक लूप होल, मतलब हर एक चीज में हम एक कॉर्नर ढूंढते हैं रास्ता निकालने का। तो रास्ता खाली एक ही है कि अगर इस हमारे स्टेट के अगर मुख्यमंत्री चाहे तो एक सुमोटो डिसीजन निकाल के एक जीआर वो पास कर सकते हैं, और वो एक जीआर पास करके इन लोगों को रिलोकेट करने का वो एक जीआर पास कर दे और इन लोगों को शिफ्टिंग दे दे कहीं पर, तो इन लोगों को शेल्टर मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हर एक घर को, हर एक परिवार को उनका स्वयं का छत होना चाहिए, उनका खुद का निवास होना चाहिए, उसके अलावा शौचालय होना चाहिए। आज ये लोग मजबूर है कि मोदी जी के कार्यकाल के अंदर और महाराष्ट्र में इस परिस्थिति में इनको रहना, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में इस परिस्थिति में रहना बहुत ही दुखद बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो वो लोग शायद जल्द से जल्द इनका कुछ भी निवारण करेंगे। मैडम, आप उम्मीद जता रहे हो, वो बात आपकी अपनी जगह पर है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि आज 5 दिन हो गए और ये तोड़क कार्रवाई होने के बाद किसी एक भी यहाँ के प्रभावित को महानगर पालिका ने तोड़क कार्रवाई का सर्टिफिकेट तक जारी नहीं किया कि इनका जो प्रॉपर्टी था हमने तोड़ा है जी। तो वस्तु स्थिति ये है। तो ऐसे में आप जो उम्मीद जता रहे हो कहाँ पॉसिबल हो पाएगा धरातल पर? जी, कैसा है कि जो 35 साल से यहाँ पर सत्ताधारी थे, उन्होंने 35 साल में यहाँ पर एसआरए कानून लागू नहीं किया, परंतु जब एसआरए कानून लागू होता है तो सीधे एक्शन में आ जाती है सरकार। सरकार एक्शन में आके इन लोगों की घर पट्टी, इन लोगों का लाइट मीटर, इन लोगों का पानी का बिल, ये सब कुछ देखते हुए इन लोगों को इमीडिएटली, ये लोग यहाँ के रहवासी हो जाएंगे, लीगल रेसिडेंट हो जाते हैं। उसके बाद इन लोगों को शिफ्टिंग दिया जा सकता है, जो एसआरए कानून के तहत इन लोगों को बनता है। नहीं, आपने जो भी बात कहा, मेरा सवाल ये था कि इनका टूटा घर, उसका उनको सर्टिफिकेट तक अभी जारी नहीं किया गया कि यहाँ पर इनका घर था वो तोड़ा गया है, वो बाद में जब शिफ्टिंग होगा तो बात की बात है। जी, मैंने खुद मेरे पत्र व्यवहार से ये कमिश्नर साहब को पत्र लिखा है, उसके अलावा ईमेल द्वारा मैंने सारे बड़े अधिकारियों को ये दिया गया है कि इमीडिएटली इन लोगों को रिलोकेट करें। अब ये इतना डिले क्यों हो रहा है, ये इसका जवाब आप खुद कमिश्नर साहब से ले सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि वो इस वक्त ट्रेनिंग पर गए हैं। कमिश्नर साहब ने तो खुलेआम ये कहा था कि हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। नहीं, अगर कमिश्नर साहब चाहे तो जिस तरह से रेफ्यूजी कैंप्स लगते हैं उस तरह से इनको इमीडिएटली जो सरकारी ज़मीन है उस सरकारी ज़मीन पे इनको टेंट की व्यवस्था करके मीनवाइल इनको वो टेंट में रिलोकेट कर सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा था कि कोविड के टाइम पे सबको वरुण इंडस्ट्रीज में इफेक्टिव पेशेंट्स को भेजा जा रहा था, तो वो डिसीजन कमिश्नर साहब का था, मतलब उस समय के कमिश्नर का था। अगर अभी के जो कमिश्नर है, अगर वो चाहे तो सुमोटो ये डिसीजन ले सकते हैं। बात पुरानी सत्ताधारियों की हो रही है, ठीक है, अब वो सत्ता में नहीं है, लेकिन आज के जो लोग हैं इन्होंने भी कहीं ना कहीं इनको पहले आश्वासन दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में चुनाव जाते ही तोड़क कार्रवाई, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि तोड़क कार्रवाई के बाद कोई जनप्रतिनिधि आकर मिला नहीं।
जी, इसका आप क्या- मेरा यही कहना है कि अभी वो जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आके मिले, इसका जवाब तो जनप्रतिनिधि दे सकते हैं, परंतु मेरे मन में इन लोगों के लिए सहानुभूति थी, इसीलिए मैं आई, मैं आकर मिली। उसके अलावा मुझे ये पता है कि मैं मेरे एंड से जितनी लड़ाई इनके लिए लड़ सकती हूँ वो मैं लड़ रही हूँ, और मैं लड़ूंगी, और इन लोगों को कोशिश करके रीलोकेट करा के रहेंगे हम लोग। किस तरह की परेशानी में ये लोग रह रहे हैं? आपको क्या अभी आप थोड़ी देर से वो कब क्या महसूस किया? मैंने वही, परंतु उसमें इन लोगों का दोष नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जब घर खरीदा तो इन लोगों को ये जानकारी ही नहीं थी कि उनकी जमीन, सरकारी जमीन पे इनको रिलोकेट, इन लोगों को घर दिया जा रहा था या कहाँ दिया जा रहा था। इनको ये पता था कि ये लोग दिहाड़ी का काम करने वाले लेबर क्लास के लोग हैं। इनको ये पता था कि हम हमारा पेट काट के, क्योंकि इनको दिन का 400 रुपये, दिन का 500 रुपये, 600 रुपये के हिसाब से इनको लेबर का जॉब, वो जो कड़िया बेकारी का काम होता है वो जॉब पे ये लोग जाते हैं और अपना काम करते हैं। तो ये लोग अपना पेट काट काट के कैसे तैसे उन लोगों ने 3 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में रूम खरीदा, और 15 साल बाद टूटना, तो ये इसमें इन लोगों का दोष नहीं है, उस समय के सत्ताधारी और सबसे इंपॉर्टेंटली महानगर पालिका। अगर महानगर पालिका चाह ले तो उसके अलावा कोई नहीं आ सकता जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बने और इस तरह की कार्रवाई हो बाद में। अंतिम सवाल, एक तरफ यहाँ तोड़क कार्य हो रही है और दूसरी तरफ शहर में इलीगल कारोबार आज भी चालू है, जी। इस पर भी कोई अंकुश नहीं है, इस पे क्या कहना चाहिए? इस पर वही हमने भी कई बार प्रश्न उठाया है, हमने कई बार ये चीज कहा है कि धड़ल्ले से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर आप हाईवे का पट्टा देखें तो हाईवे के पट्टे पे तो बहुत ही बड़े बड़े आलीशान 5 स्टार होटल की तरह ढाबा बन रहा है, इंडस्ट्रियल बन रहा है, केटी रिसोर्ट के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी बन रहा है। धड़ल्ले से पूरे वसई तालुका में कंक्रीट का इलीगल जंगल बनते जा रहा है, परंतु उस पे भी देखिए कैसा है, इन लोगों का जब बना तब यहाँ पर आंख मूंद करके सरकार बैठी थी, जो सत्ताधारी थे, जो महानगर पालिका के अधिकारी थे, वो भी अपना कमीशन ले लेके वो लोग बैठे थे। और जिस जैसे ही आज 15 साल बाद यहाँ का जगह मालिक जब कोर्ट गया तो कोर्ट के आदेश से टूट रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को याद दिला दूं, हाई कोर्ट के ऐसे कई बिल्डिंगों पे आदेश है जिन पर आज भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसमें से एक आलीशान बिल्डिंग है, अगर हम यहीं रोड पे से जाएंगे तो ग्रीष्मा गार्डन नाम की बिल्डिंग है। अब वो आप लोग पता लगाइए, मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें और पता लगाए कि वो ग्रीष्मा गार्डन बिल्डिंग में किसकी पार्टनरशिप है, किसका नाम है ग्रीष्मा जिसके नाम पे वो बिल्डिंग बनी है, और वो कौन है, और वो बिल्डिंग क्यों नहीं टूट रही है। क्योंकि अगर वो बिल्डिंग टूटेगी तो लोगों को सीधे 60 लाख का, 50 लाख का, और जो बड़े बड़े फ्लैट्स है 5 बेडरूम हॉल किचन के, उनको तो करोड़ों का नुकसान होगा। तो ऐसा होता है कि जो सरकार में बैठे लोग होते हैं, जो पदों पर, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं, वो गरीब को ही मारते हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनको मारते नहीं हैं। आज वो ग्रीष्मा गार्डन बिल्डिंग जिस पे हाईकोर्ट का आदेश है उसको नहीं तोड़ रहे, लेकिन यहाँ पर तोड़ रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय बात है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।